वैसे तो बजट पिछली बार अच्छा था बजट, और इस बार भी हमें उम्मीद है कि अच्छा बजट आएगा। और बजट में हम चाहते हैं कि थोड़ा एमएसपी पे वो थोड़ा ध्यान दिया जाए, एमएसपी बढ़ाई जाए, क्योंकि किसानों को डायरेक्ट फायदा उसी से मिलता है। और जो खाद बीजों पे थोड़ा ऐसे खाद बीज का जो है उसमें शासन के उससे कुछ सब्सिडी मिले उसमें। तो उसमें क्या है, शासन जब किसान को डायरेक्ट जब ये चीज पहुंचाएगा तो उसमें ना तो कोई बिचौलिया रहेगा और ना कोई उसमें किसान को दिक्कत आएगी, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, डायरेक्ट किसान के खाते में ही पैसा जाता है एमएसपी में भी। और अभी जो मिल रही है वो भी ठीक है, लेकिन और अगर बढ़ाएगी शासन तो उसमें शासन के लिए ही मतलब एक फायदा रहेगा और किसानों के लिए भी बहुत फायदा रहेगा। इससे क्या होगा कि किसान जो कर्जा लेते हैं, कर्जा लेके जो खेती बाड़ी करते हैं, और कई बार अपन देखते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, तो ज्यादा कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और बढ़िया किसान अपनी खेती के लिए शासन की उस काफी उम्मीद है हमें एमएसपी में। किसान जो है एक तो एनएसपी जो है, मान लो फसल के रेट वो बढ़ने चाहिए। जो किसान मेहनत करता है, लागत जो लग रही है उसके हिसाब से बहुत कम है, उस पे एनएसपी गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए 100%। तो वो हो। समस्याएं क्या है? सबसे मेन समस्या किसान की जो है वो समय पे खाद नहीं मिलना, या मान लो एक जैसे जो फसल के टाइम पे जो लाइट की मान लो थोड़ी बहुत जैसे प्रॉब्लमें आती हैं, ये हम मान लो एक ठीक है कि लाइट मान लो एक पर्याप्त मात्रा में तो नहीं मिलती मगर लाइट मिलती है, मगर खाद बीज पे मान लो जो रेट बढ़े हैं उस हिसाब से मेन समस्या है किसान को फसल कर मान लो रेट नहीं मिलना। मेन तो रेट जिस दिन गवर्नमेंट अपने आप मान लो एक अच्छा रेट कर देगी उस दिन किसान खुशहाल हो जाएगा। रेट की मेन है। कमी तो बहुत सारी रही, आय बढ़ने वाली बात तो आय तो अच्छी बढ़ी है इस सरकार से, आय अच्छी बढ़ी, लेकिन कई बातें हमको समझ में नहीं आती। किसानों को अभी तक जिस फैक्ट्री से खाद मिलता है जो सोसाइटियों में जाता है वहाँ खत्म हो जाता है, और जो बिचौलियों दुकान धर के बैठे हैं उनके पास पर्याप्त खाद रहता है। जो 500 रुपये की बोरी सोसाइटी से हमको मिलती है वो बिचौली हमको 800 रुपये में देती है, उनके पास खाद कहाँ से आता है? सरकार को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, बिचौलियों के पास खाद कहाँ से आ रहा है। वो जो सरकारी दुकानें हैं वहाँ से किसानों को मिलना चाहिए, वहाँ नहीं मिलता है। इन चीज़ का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। बजट से उम्मीद तो बहुत लगा रखी है किसान ने। यदि सरकार करना चाहे तो किसान जो खेती में अपनी लागत लगाता है, विशेष ध्यान तो सरकार का वहाँ फोकस होना चाहिए, उसकी लागत कम से कम आए। इसमें आपका डीजल हुआ है ना, लेबर भी होती है, किसान अकेला काम नहीं करता, किसान फसल बोता है लेकिन लेबर पे डिपेंड रहता है ना। तो लेबर हुआ, इसके बाद में आपका बिजली हुआ, खाद हुआ, एंड टाइम पे खाद की शॉर्टेज होती है ना, एंड टाइम पे ऐसे टाइम पे जब उसको 4 दिन के अंदर जरूरी हो जाता है कि वो खाद डाले, और वो 1 महीने तक खाद के लिए भटकता रहता, खाद नहीं मिलता, फसल बिगड़ जाती है।